अब हमारा क्या होगा? ये डायनासोर तो बहुत खतरनाक है। ये तो कॉन्ग को एक झटके में हरा दिया। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या तुम्हारा नाम कॉन्ग है? हाँ, मेरा नाम कॉन्ग है। तुम्हारे जैसे बड़े साइज का गोरिल्ला मैंने पहली बार देखा। क्या तुम इसी जंगल में रहते हो? अभी तो इस जंगल में रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ और ना ही इस दुनिया का। इस दुनिया का नहीं हो मतलब तुम आसमान से आए हो क्या? हाँ, तुम कह सकते हो, लेकिन हमारी एक अलग ही दुनिया है जहाँ हम सब परिवार मिल के रहते थे। मतलब तुम दूसरी दुनिया से आए हो? कोई दूसरी दुनिया भी होती है? मैं सोचा नहीं था। सरदार, क्या ये मरने के बाद तो यहाँ नहीं आ गए? मैंने सुना है जो भी मरता है मरने के बाद उसकी रूह दूसरी दुनिया में चली जाती है और उसको उसके कर्म के अनुसार रूप और शरीर मिलता है। जो जितना बुरा काम करता है उसे उतना ही छोटा और बुरा रूप शरीर मिलता है, और जो अच्छा और नेक काम करता है उसे उतना ही बड़ा और अच्छा रूप शरीर मिलता है। उस हिसाब से तो ये अपनी दुनिया में बहुत अच्छा और नेक काम किया होगा, इसीलिए तो ये इतना बड़ा है। इस हिसाब से तो अच्छा काम का अच्छा और सुंदर शरीर होना चाहिए, लेकिन ये तो सुंदर नहीं, बंदर है बे। लेकिन कॉन्ग, तुम हमारे दुनिया में कैसे आए? हमारी दुनिया में बड़े बड़े जानवरों के साथ जिन्नात भी रहते हैं। कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। एक दिन हमारी लड़ाई एक बहुत ही बुरे और खूंखार जिन से हो गई थी। हम आपस में बहुत लड़े, फिर उसने मुझे जादू से तुम्हारी दुनिया में भेज दिया। लेकिन तुम्हें अपनी दुनिया भेजने के लिए कोई तो उपाय होगा। उपाय है, लेकिन उपाय नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हो? मुझे वापस कोई जिन ही भेज सकता है, लेकिन तुम्हारे दुनिया में तो कोई जिन ही नहीं है। तुम परेशान मत हो कॉन्ग। परेशान ना हूँ, वो कैसे? हाँ, तुम परेशान मत हो, क्योंकि हमें अभी अभी पता चला है कि काली घाटी में किसी अलादीन का चिराग है। उसमें एक जिन भी है, जिसको भी वो चिराग मिलता है वो जिन उसके हर हुक्म का पालन करता है। हम उस चिराग के तलाश में ही है। जैसे ही वो चिराग मिलेगा तभी उस जिन को हुक्म दूंगा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस भेज दे। क्या इस दुनिया में भी जिन्नात है? इसका मतलब मैं अपनी दुनिया जा पाऊंगा और फिर अपने परिवार से मिलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया भले इंसान। तुम्हारा भी शुक्रिया भले जानवर, हमें डायनासोर से बचाने के लिए। चलो सब। सरदार, यही है वो डरावनी काली घाटी जहाँ जादू चिराग है। हमें जादू चिराग ढूंढ के फौरन रवाना होना होगा। ये जगह कभी भी खतरों से खाली नहीं रहता। लेकिन हम कहाँ ढूंढेंगे वो चिराग? यहाँ तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पता नहीं, इसीलिए तो वो अभी तक किसी को नहीं मिला। मैं हूँ सवालों का आत्मा। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, बदले में तुम सबकी जान बचेगा।
अबे सवालों के भटकी हुई आत्मा, रास्ते से हट नहीं तो गोली से टकला कर दूंगा। क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। अबे सवालों का आत्मा, बहरा है क्या? रास्ते से हट वरना गोली से टकला कर दूंगा। पर मेरा एक सवाल है, तू किस गोली से मेरा टकला करेगा? तुम लोगों के पास तो कोई बंदूक ही नहीं है। सरदार, इसे तो जादू आता है, हम कैसे करेंगे इसका सामना? अगर तुम्हें जान प्यारी है तो देना होगा मेरा सवालों का जवाब, क्योंकि मैं हूँ सवालों का आत्मा। ठीक है, पूछो सवाल। मेरा सवालों का कुछ नियम है। तुम सब इस जगह आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है, जिसके लिए तुम सबको मरना होगा। अगर तुम्हें जान बचाना हो तो पहला सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम सब में कोई सही जवाब देता है तो तुम सबकी जान बच जाएगी और तुम दूसरा कोई भी सवाल पूछ सकते हो। मैं हूँ सवालों का आत्मा, मुझे सब कुछ है पता, बस तुम मेरा एक सवालों का जवाब बता। मेरे पास सभी सवालों का जवाब है और सभी खजाने का पता है। आज तक कोई भी मेरा सवालों का जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण सभी को मारना पड़ा। ठीक है, हम तैयार हैं। पहला सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल, रात में है दिन में नहीं, दिया के नीचे ऊपर नहीं, बूझो मेरा नाम सही। सरदार, इसका जवाब सोना होगा। वो कैसे? क्योंकि रात में सोते हैं, दिन में नहीं, दिया के नीचे सोते हैं, ऊपर तो नहीं सो सकते हैं ना। सरदार, हम दिन को भी सोते हैं और रात को भी सोते हैं। घर में अगर कुछ काम ना हो तो दिन रात सोते रहते हैं। इसका जवाब हम सबको मरवाएगा, आपको ही सोचना होगा सरदार। हाँ, तुम्हारा जवाब अंधेरा है, क्योंकि अंधेरा दिन ढलने के बाद ही आता है, दिन में नहीं, और दिए के नीचे रहता है, ऊपर नहीं। तुमने सही जवाब दिया। वादे के मुताबिक तुम सब अब सही सलामत हो। लेकिन तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। हम यहाँ अलादीन की चिराग के तलाश में आए हैं। क्या तुम बता सकते हो कहाँ है अलादीन की चिराग? हाँ, क्यों नहीं। मैं हूँ सवालों का आत्मा, मुझे सब कुछ है पता, बस तुम मेरा एक सवालों का जवाब बता। मंजूर है, सवाल बता। मेरा एक सवाल है, वहाँ कौन है? अबे कौन है? अबे ऐसे सवालों के बीच परेशान मत किया करो, नहीं तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अबे खरगोश के कान, ये एक सवाल है, सुन तो लो पूरी। ओह, मुझे लगा हमारी बात कोई सुन रहा है, पता नहीं और क्या क्या आएगा नमूना हमारे सामने। क्या तुमने मुझे नमूना कहा? ठीक है, वादे के मुताबिक तुम सब की जान बख्शता हूँ, लेकिन याद रहे मेरे अलावा किसी को भी मालूम नहीं कि वो अलादीन का चिराग कहाँ है। बदतमीज, नमूना हमारे सामने नमूना आ गया है। माफी मांग, जल्दी माफी मांग। सरदार, हमने आपके नमक खाए हैं। क्या इसीलिए कल नमक नहीं मिल रहा था? हमसे बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। हे सवालों की आत्मा, इसके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दे, आप अपना बच्चा समझकर। ये दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो सुनो और बुझो, वो कौन है जो नीम और करेले से भी कड़वा है? सरदार, शायद इसका जवाब दबाया होगा, वो बहुत कड़वा होता है। मैं तो आधा खाता हूँ और आधा चुपके से फेंक देता हूँ। हाँ, इसीलिए तो तेरा बाल नुकीला पहाड़ जैसा बन गया। देख मुन्ना, थोड़ा तमीज से बोलो, हम खास विदेश से मंगवाए हैं जेल। दोबारा मत बोलना मेरे बाल के बारे, नहीं तो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हम तो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, तेरा बाल नुकीला पहाड़ जैसा है तो है। आज किससे मुलाकात हो गया? बोल बोल और बोल, गले में लटका हुआ खजूर। अबे चुप कर तुम दोनों। अबे चुन्ना, तुझे सच बोल दिया तो कड़वा लग गया। सच बोल दिया तो कड़वा लग गया, क्या यही तो जवाब नहीं है? अक्सर लोगों को सच बोलने पर कड़वा लगता है। ऐसे शुक्रिया चुन्ना मुन्ना, तुम्हारे वजह से दूसरा सवाल का जवाब मिल गया। तो तेरा दूसरा सवाल का जवाब है इंसान का सच, क्योंकि आज के जमाने का इंसान
इतना गुम हो गया है कि उन्हें कोई सच बता दे तो उसे नीम और कडेला से भी कड़वा लगता है और एक दूसरे पर हावी हो जाता है। तुमने दूसरा जवाब भी सही दिया। ये लो अलादीन की चिराग।